रोजे में आराम करने का सही वक्त। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ रोजे में सही वक्त पे आराम करने के बारे में। देखो, आज दोपहर में जब हम बैठे थे, हर कोई कह रहा था कि रोजा बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। सब अलग अलग बातें कर रहे थे और इसका एक रीजन है। हम रोजा रखने के बाद आराम कब करते हैं, किसे रोजा ज्यादा महसूस होता है, कौन रोजे में ज्यादा परेशान हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे दिमाग में एक बात आई है, वही बात मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अगर रोजा रखने के बाद हम इस वक्त में आराम करते हैं, सोते हैं, तो रोजा हमें ज्यादा महसूस नहीं होता, या ये जो दिन होता है ये ज्यादा बड़ा नहीं लगता। ऐसा मुझे लगता है और ये तरीका सही भी हो सकता है अगर तुम इस बात को अच्छी तरह से सुन लेते हो। देखो, जब दोपहर में हम बैठे तो कई सारे दोस्त कह रहे थे कि अब दोपहर में नींद नहीं आ रही, या दोपहर में ज्यादा गलावट आ जा रही है, या प्यास लग जा रही है, या रोजा महसूस हो रहा है, धूप बढ़ चुकी है। तो ये सब रीजन सही है, ये सब हाल दोपहर में रोजे में हो रहे हैं। तो ये बात तो सही है, पर यहाँ पर मैं एक बात बताने जा रहा हूँ जो मुझे सही लगती है। देखो, दोपहर में अगर हम सही तरीके से आराम करें तो रोजा ज्यादा महसूस नहीं होता है। और वो टाइम है, एक टाइम है जहां पर अगर रोजे में आराम किया जाए तो रोजा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। ये जो दिन जो बड़ा लग रहा है ये बहुत ही छोटा लगता है, ज्यादा बड़ा भी नहीं लगता। यहाँ पर आराम करने की वजह से ऐसा लगता है कि ज्यादा लंबा दिन नहीं गुजरा है। तो ये वक्त होता है जोहर के बाद में। जी हाँ, अगर तुम्हें रोजे में सही तरीके से आराम करना है तो वो होता है जोहर के बाद में, यानी 1:30-2 बजे। 2 बजे के टाइम में आराम करना चाहिए। अब कई सारे लोग लड़के क्या करते हैं, फजर के बाद यानी सुबह सेहरी करते हैं, फजर को जाते हैं, फजर से आते हैं और आराम कर लेते हैं, यानी सो जाते हैं। और उस वक्त में नींद भी बड़ी प्यारी आती है, बहुत ही अच्छी नींद आती है। तो हर कोई सो जाता है, पर मैं कभी फजर के बाद नहीं सोता। तो इसीलिए मैं ये बात आज शेयर कर रहा हूँ। देखो, जब फजर के बाद हम सो जाते हैं तो उस वक्त हमें उतनी ज्यादा बॉडी को हमारे आराम की जरूरत नहीं होती है। पर हम खाए पिए होते हैं, थोड़ा टहल के आ जाते हैं, यानी जो अपने फजर को जाते हैं, थोड़ा घूमना फिरना हो जाता है, और फिर हम जब आके आराम करते हैं तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है और बड़े सुकून की वहां पर नींद आ जाती है, यानी हम सो जाते हैं और अच्छी खासी वहां पे नींद हो जाती है। और हमारी जो दोपहर की दिन की जो नींद होती है यहाँ पर वो पूरी हो जाती है। जो हमारे बॉडी को आराम चाहिए होता है ये फजर के बाद में पूरा हो जाता है। पर जिन लोगों को दोपहर में काम नहीं होता है, जो दोपहर में फ्री होते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपको फजर के बाद आराम नहीं करना चाहिए। आपको फजर के बाद अगर कोई काम है तो उस काम को पूरा कर लेना चाहिए, या फिर खुद को कोई काम में लगा देना चाहिए। जो भी काम आपको दोपहर में करना है उस काम को आप सवेरे कर लीजिए, और सवेरे के वक्त हर काम को निपटा दीजिए। जोहर के वक्त तक काम कीजिए, यानी 1-2 बजे तक आप काम कीजिए। और फिर उसके बाद में जब जोहर खत्म हो जाती है, जोहर का वक्त खत्म हो जाता है यानी 2 बजे, 2 बजे आप आराम कीजिए। मैं भी वैसा ही करता हूँ। सवेरे फजर को जाता हूँ, फजर से आता हूँ, आराम नहीं करता, मैं आता हूँ उसके कुछ देर बाद दुकान पे, फ्रेश होता हूँ, फ्रेश होने के बाद दुकान पे आता हूँ। और फिर उसके बाद में दुकान बंद होती है जोहर के वक्त, और जोहर के वक्त दुकान बंद होती है, उसके बाद में घर जाता हूँ, जोहर के बाद में आराम करता हूँ। और फिर मुझे कभी ऐसा दिन लंबा नहीं लगा, ज्यादा बड़ा नहीं लगा। हालांकि मैं जब उठ जाता हूँ और दुकान पे आ जाता हूँ उसके बाद में मेरा काम करना स्टार्ट हो जाता है। कई सारे काम दुकान में रोजाना के होते हैं, वो काम पूरे होते हैं। उसके बाद में कस्टमर भी चलते हैं, उन कस्टमर को भी सर्विस दी जाती है। हर काम को यहाँ पर पूरा किया जाता है रोजे के साथ में, और रोजा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। और जब हम जोहर में सोते हैं, अगर हम फजर के बाद नहीं सोते और जोहर के बाद सोते हैं तो वहां पर नींद बहुत अच्छी आती है। बॉडी एकदम थकी होती है तो आराम करने में लग जाती है, यानी रिलैक्स हो जाती है और नींद बहुत जल्दी आ जाती है। पर जो लोग फजर के बाद सो जाते हैं उन्हें जोहर के बाद नींद नहीं आती, क्योंकि उनका रिलैक्स, उनका जो आराम होता है वो फजर के बाद में पूरा हो चुका होता है। तो फिर उन्हें नींद नहीं आती, फिर उन्हें दिन भी लंबा लंबा लगता है, यानी बड़ा लगता है, वक्त बहुत ज्यादा हो गया ऐसा लगता है। फिर उनका जो दोपहर का वक्त होता है वो जल्दी निकल नहीं पाता।
सवेरे का वक्त बहुत ही जल्दी निकल जाता है, पर दोपहर में पूरा वक्त जल्दी नहीं निकलता, इसलिए उन्हें फिर रोजा लंबा लगने लगता है, परेशानी जैसा लगने लगता है। इसलिए वो कहते हैं कि दिन बड़े हैं, धूप ज्यादा है। पर मैं ये कहूंगा, अगर तुम्हें फजर के बाद तुम फ्री होते हो तो तुम्हारा जो भी काम है उसे पूरा कर लो, और आराम करना है तो जोहर के बाद आराम करो। मैं वैसे ही करता हूँ, मैं कभी फजर के बाद आराम नहीं करता, दुकान पे आता हूँ क्योंकि मेरे को जरूरत भी है, मेरा जरूरी भी है दुकान पे आना। इसलिए मैं ये बात शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से रोजा बड़ी आसानी से निकल जाता है। तो मैं दुकान पे आता हूँ, जोहर के वक्त तक पूरा काम करता हूँ, और फिर जोहर के बाद में मैं आराम करता हूँ, 1.5-2 घंटा आराम कर लेता हूँ। अच्छी सी नींद आती है, बहुत ही आराम रिलैक्स हो जाता है, और फिर दिन भी बहुत ही छोटा लगता है। 2 बजे सोने के बाद जब 3-3:30 बजे हम उठते हैं तो उसके बाद भी वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है, बहुत जल्दी मेरा दुकान पे वक्त निकल जाता है, इफ्तार का वक्त आ जाता है, और फिर दिन छोटा लगता है, रोजे में कोई परेशानी नहीं होती। तो ऐसा मेरा रोजा गुजरता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर रोजे में कोई आराम करने का सही वक्त है, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है वो सही वक्त है जोहर के बाद में। जोहर की नमाज पूरी कीजिए, उसके बाद में मस्जिद में या घर पे आने के बाद रिलैक्स हो जाइए, मतलब आराम करिए। 1.5-2 घंटे जितना ज्यादा आपके पास वक्त है उतना ज्यादा आराम करिए, और फिर देखिए तुम्हें रोजा बिल्कुल भी लंबा नहीं लगेगा, और ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी, और बड़ी आसानी से रोजा निकल जाएगा। तो मैं इस ब्लॉग में तुम्हें यही बताना चाहता था, जो आज दोपहर में टॉपिक हुआ है और उसी पे से ये बात समझ में आई है। तो मैं आज यही बात शेयर कर रहा हूँ कि अगर तुम्हें रोजा लंबा लग रहा है तो तुम सब सवेरे आराम ना करते हुए शाम को आराम, या अपना दोपहर में आराम कीजिए जोहर के बाद में। यही इस ब्लॉग में तुम्हें यहाँ पर मैं बताना चाहता था, क्योंकि ये बात शेयर करने जैसी मुझे लगी, इसलिए मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। और अगर तुम्हें ये बात सही लगी है तो फिर वीडियो को लाइक तो बनता है, और शेयर भी कर देना अपने हर दोस्तों को जो रोजा रख रहे। और उसके बाद में अगर चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे एक मस्त ब्लॉग के साथ में।